दोस्तों आज के समय में जो बैंकों की खस्ता हालत है वो आपने देखी होगी कि एनपी के कारण कई हद तक होती भी है। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का जो लोकसभा का अनस्टेट क्वेश्चन नंबर 1205 है, इसका अभी आंसर किया गया मंडे दिसंबर 11 2023 को, मतलब 11 दिसंबर 2023 को लोकसभा में जब इस क्वेश्चन का आंसर किया गया। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है वो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये रिलेटेड है लोन रिटर्न ऑफ बाय बैंक से। मैं आपको ये आंकड़े इसलिए देता हूँ क्योंकि अगर आप बैंक एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं पर ये जो केस स्टडी है ये सब चीज़ें काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। वो कहा जाता है ना कि जो लोन को सैंक्शन करना और बाद में एनपी हो जाना ये बैंक का पार्ट होता है। तो मैं कहूँगा कि ये पूरी तरीके से नहीं है, क्योंकि रिकवरी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और रिकवरी जब उस लेवल तक नहीं हो पाती और उसके लिए कहीं ना कहीं पर जो गवर्नमेंट की अलग अलग पॉलिसीज़ हैं वो कई बार बैरियर के रूप में देखने को मिलती हैं कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम इतना माफ़ कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो इसके कारण भी बैंक को सफ़र यहाँ पर करना पड़ता है। तो श्री एस वेंकटेशन इन्होंने जो है ये अपना एक क्वेश्चन पोस्ट यहां पर किया है। विल द मिनिस्टर ऑफ द फाइनेंस बी प्लीज टू स्टेट, यहां पर क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, द डिटेल्स ऑफ अमाउंट ऑफ लोन्स रिटर्न ऑफ बाय नेशनलाइज बैंक इन द फाइनेंशियल ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम 2014-15 टू द 2022-23। मतलब यहाँ पर पूछा गया है कि आप वो डिटेल दीजिएगा जिसमें नेशनलाइज बैंक का जो रिटर्न ऑफ लोन है वो कितना है, और यहाँ पर 2014-15 से 2022-23 फाइनेंशियल ईयर की बात यहाँ पर की गई है। और एक क्वेश्चन यहाँ पर और भी पूछा गया कि जो अमाउंट रिलीज हुआ है फ्रॉम द बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ इन द फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 2014-15 टू 2022-23 तक कितना आपने यहाँ पर अमाउंट रिलीज भी किया है, उसके बारे में यहाँ पर बात की गई है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ों के जब आंसर यहाँ पर आए हैं वो मैं आपके साथ यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा, ये आप थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर आंसर किया गया है ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा, और इसमें कहा गया है एज पर द ए और बी दोनों के आंसर दिए गए हैं। कहा गया है एज पर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डेटा public sector bank have written off an aggregate loan amount of rupees 10.42 लाख करोड़। आप समझ सकते हैं कि लगभग गाइस 10.5 लाख करोड़ रुपए का जो लोन है वो यहाँ पर रिटर्न ऑफ हुआ है। एंड रिकवर्ड एन एग्रीगेट अमाउंट ऑफ रुपीज 1.61 लाख करोड़ फ्रॉम रिटर्न ऑफ लोन्स। तो मतलब ये भी हुआ है। आपने देखा कि इस दौरान जब बीच बीच में लोग भाग गए, चाहे वो नीरव मोदी हो, चाहे वो विजय माल्या हो, या फिर बड़े बड़े कारपोरेट घराने हों, देखो ऐसा चलता है 40% और 60% लगभग। आप देख पाते होंगे कि अगर आप एग्रीकल्चरल की टर्म्स में देखेंगे यहाँ पर है, और 60% नियर अबाउट के आसपास में जो कॉर्पोरेट लोन्स होते हैं, तो इसमें ही सबसे ज़्यादा चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं जो कि हमारी बैड लोन्स हो जाती है। अब ये आपको समझ में आ रहा होगा कि यार ये जो राइट ऑफ है ये है क्या। अब अगर राइट ऑफ हो गया है तो इसका मतलब है कि जो बारोअर है, जिसने उधार लिए हुए पैसे हैं, नीड नॉट टू पे द आउटस्टैंडिंग लोन अमाउंट, उसको जो बचा हुआ अमाउंट है उसको पे करने की अब जरूरत नहीं है। इससे क्या हो जाता है कि जो इंडिविजुअल है वो फ्री हो जाता है जो बर्डन ऑफ रीपेइंग द आउटस्टैंडिंग लोन अमाउंट, और जो बैंक है ना वो भी अपने जो बैलेंस शीट होते हैं उसमें उन चीज़ों को हटा देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पर जब एनपीए चलता रहता है तो बैंक की बैलेंस शीट में भी ये सारी चीज़ें रहती हैं, और एक बार अगर ये राइट ऑफ हो जाता है तो उसकी जो एंट्री है वो बैलेंस शीट से भी वहाँ पर शिफ्ट कर दी जाती है। ठीक है, तो बैंक भी चाहता है कि एक टाइम तक हमें मिल रहा है तो ठीक है, नहीं मिल पा रहा है तो फिर उसके पास यही एक प्रोसेस रहता है। आपने देखा होगा कि कई ऐसे स्टेट होते हैं जो चुनावी वादे भी कर देते हैं कि अगर हम आ गए तो किसानों का हम पैसा माफ़ कर देंगे या फिर हम ये कर देंगे, लेकिन बैकग्राउंड पर जो प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं पर एक बड़े लेवल का भी होता है। जो कॉर्पोरेट लोन्स है उसमें भी एक बड़ा मार्जिन है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। बट जो लोग होते हैं वो बैंकों की बात जब करते हैं तो यही कहते हैं कि बैंकों का तो काम ही है कि पहले लोन दे दो फिर उसके बाद में उसको एनपीए बना दो, ये बैंक का पार्ट आजकल बन गया है। लेकिन इसके पीछे की जो रिकवरी में जो जगह जगह पर प्रॉब्लम्स आ रही हैं बैंकर्स को, उसके ऊपर यहाँ पर कोई भी बात नहीं की जाती है। और यहाँ पर प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए और तरीके से एक मतलब हायरार्की फॉलो होनी चाहिए, तभी ये चीज़ें एक बेहतर फॉर्मेट में काम कर पाएंगे। अब ये अभी किसी ने एक बात कुछ टाइम पहले ये बात तो बोली थी कि मतलब अगर लोन दिया गया,
ठीक है, और वो एनपीए हो गया तो ये बैंकर का फॉल्ट है। और अगर वो एनपीए होने के बाद अगर वो वापस आ गया कुछ भी, ठीक है, 10% भी वापस आ गया, तो यहाँ पर गवर्नमेंट की जय जयकार हो जाती है कि भैया हमने ऐसा कर दिया, हमने इतना पैसा जो बैड एनपीए था उसको हमने रिकवर करवा लिया। तो ये चीज़ें मुझे लग रहा है नहीं होनी चाहिए, एक प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। अगर लोन दिया गया है तो बैंकर कोई अपने खुद के विल से नहीं दे रहा है, उसके ऊपर भी एक अलग अलग तरीके की चीज़ें होती हैं जिसमें जो बैंक ब्रांच है वो लोन देती है, ठीक है। तो इन चीज़ों को एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के साथ में अगर हो तो मुझे लग रहा है कि रिकवरी थोड़ी सी और अच्छी होनी चाहिए। और जो बैंकर्स वर्क करते हैं उनको जो पे है वो भी थोड़ा सा उनके हिसाब से मिलना चाहिए, क्योंकि आज के समय में जो बैंकर्स को लगता है ना कि यार हम तो जितना काम कर रहे हैं ना इतनी हमें सैलरी नहीं मिल रही है, ठीक है। ये बात बिल्कुल फैक्ट है। अगर आप और अदर सेक्टर से कंपेयर करोगे, चाहे आप गवर्नमेंट में जो बिल्कुल सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है उससे अगर आप एक बैंकर की जॉब को कंपेयर करोगे तो आपको खुद पता लगेगा। ये जो बंदा बैंकर होगा ना वो खुद समझता होगा कि यहाँ पर कितनी अलग अलग चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। लेकिन अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट की जो मलाई है ना उसको एक बार कंपेयर करोगे तो आपको सब पता चलेगा कि टैक्स पेयर्स की मनी का जो सैलरी डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस फॉर्मेट का यहाँ पर रहता है। तो देखो, मैं तो दोनों के लिए यही कहूँगा कि टू बी ऑनेस्ट अगर लोन दिया गया है तो उसकी रिकवरी के लिए जो ये अनाउंसमेंट होते हैं ये नहीं होनी चाहिए और गवर्नमेंट को प्रॉपर कोऑर्डिनेशन करना चाहिए, ठीक है। तो भी जो भारत में जो एक बैंकिंग सिस्टम में लोगों का जो विश्वास है ना वो जिंदा रह पाएगा। ये एक बड़े आंकड़े हैं जो आप सभी को पता होना चाहिए कि 10.5 लाख करोड़ माफ़ कर दिया गया। ये कोई छोटी मोटी चीज़ यहाँ पर नहीं है, ठीक है। बट मैंने कहा ये आपके साथ डेटा शेयर करना चाहिए। और ट्विटर पर काफ़ी सारे लोग हैं, जैसे कि न्यूटन बैंकर का मैं नाम लूँगा, वो काफ़ी अच्छे अपडेट्स डालते हैं और लोगों को हमेशा जो बैंकर्स हैं उनके इंटरेस्ट के लिए अपनी चीज़ें प्रस्तुत करते रहते हैं। एक अच्छे डेटा टेलर भी हैं, पब्लिक बैंक्स हैं, सटायर भी करते हैं और ट्वीट्स बहुत बहुत अच्छे नेक्स्ट लेवल के यहाँ पर रहते हैं। तो ये जो कुछ चीज़ें थी मैंने कहा बैंकर्स की बात है तो आप सभी के लिए यहाँ पर करनी चाहिए। और आगे आप लोग अपनी अच्छी प्रिपरेशन करते रहेगा। देखो, बैंकिंग में भी अप्स एंड डाउन्स तो आते रहते हैं, लेकिन ये नहीं है कि मतलब डीमोटिवेट हो जाओ। बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी हैं और अच्छी होती भी रहेंगी अगर लोगों का एक पब्लिक इन्वॉल्वमेंट, मतलब अगर आप चीज़ों के ऊपर ध्यान दोगे और उसके लिए आप अगर अपनी आवाज़ उठाओगे तो ज़रूर आपके जो आने वाली जो जनरेशन होगी बैंकिंग इंडस्ट्री में उनको ज़रूर रिलैक्सेशन मिलेगा। क्योंकि आज के टाइम पर आपने देखा है कि जो बैंक के यूनियंस हैं और चीज़ें हैं वो अगर यूनाइटेड होकर कोई काम करते हैं ना तो उसका एक बेहतर रिजल्ट हमें देखने को मिलता भी है। तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर जरूर करेगा और आपकी ओपिनियन क्या है वो भी आप कमेंट सेक्शन में रखिएगा। और करंट अफेयर्स फंडा के मोबाइल एप्लीकेशन को आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू। वंस अगेन वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।